नमस्कार दोस्तों, मैं राम विश्वानी आपके सामने एक बार प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। यदि इंसान चाहे तो किसी भी उम्र में किसी भी चीज़ को सीख सकता है। इसी कड़ी में मैं आप लोगों के लिए बेसिक इंग्लिश यानी शुरुआत से अंग्रेजी कैसे सीखी जाए, इसी के लिए ऊपर चैप्टर्स शुरू कर रहा हूँ। ये चैप्टर का पहला भाग है, यानी पार्ट 1 है। मैं आपको बताता हूँ, जिन्होंने अंग्रेजी पहले पढ़ रखी है उनके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, और जिनको कुछ नहीं मालूम है, जो थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज रखते हैं, वो अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, इसी के लिए उनको समर्पित है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आए, यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। आज मैं पहला अध्याय यानी पार्ट 1 शुरू करता हूं। जैसा कि आप समझते हैं कि अंग्रेजी में आपको मालूम होगा अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो लोग कहेंगे कि 26 होते हैं। तो ये 26 यानी 26 गलत आंसर है, क्योंकि अल्फ़ाबेट ही एक वर्ड है और अल्फ़ाबेट के अंदर 26 लेटर्स पाए जाते हैं। ये लेटर्स ABCD के रूप में होते हैं, यानी अल्फ़ाबेट एक वर्ड है और इसको हम वर्णमाला है, इसको हम लेटर्स न कंसीडर करें। लेटर वो नहीं है, लेटर माने चिट्ठी, पत्री, पत्र, ये मतलब नहीं। लेटर माने ABCD, ये लेटर्स कहलाते हैं। तो मैं बताता हूँ अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, कितने अक्षर होते हैं। तो ये अक्षर होते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। इससे 26 लेटर्स होते हैं। तो आप आगे पूछेंगे कि लेटर्स तो हो गए, अब इसमें लेटर को भी हम दो जगहों में बांट सकते हैं। इसमें एक वॉवेल्स होते हैं जिनको हम स्वर कहते हैं, और दूसरे होते हैं कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स 5 तरीके के होते हैं, यानी देयर आर 5 वॉवेल्स, जैसे A, E, I, O, U, ये वॉवेल्स होते हैं। कॉन्सोनेंट होते हैं, इनको छोड़ करके बाकी जो 21 बचे वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, यानी BCDFGHJKLM, ऐसे ही, यानी इनको छोड़ करके 5 को छोड़ करके बाकी जितने हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 48 वर्ण होते हैं, यानी 48 अक्षर होते हैं। तो उन अक्षरों को कैसे लिखा जाए वो हम बताएंगे। उससे पहले वोवेल्स क्या होते हैं, हिंदी में क्या होते हैं वोवेल्स। तो हिंदी में वोवेल्स होते हैं आ, इ, उ, ए, ओ, औ, अंग, आ। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, आ को ए से डिनोट करेंगे, आ यानी एक ए और जोड़ देंगे, ए आ। ई यानी छोटी ई को ई से कहेंगे या आई से लिखेंगे, और बड़ी यानी ई, इसको डबल ई डबल ई। उ इसको यू से भी कह सकते हैं, यू से भी लिखा जाता है और ओ से भी लिखा जाता है। ऊ इसको ओ या यू से, दोनों से लिखते हैं। ए को ई से भी लिखते हैं और ए आई से भी लिखते हैं। ऐसे ए को ए आई से लिखते हैं, ओ को औ को ए यू या ओ यू, और अंग को ANG, अंग ANG, और AH, सॉरी। व्यंजन क्या कहलाते हैं। अब व्यंजन कैसे लिखा जाएगा अंग्रेजी में,
जैसे क लिखा है तो क का के के में आप देखिएगा के में क छुपा हुआ है, तो के से क, इसके आगे लगा दीजिए ए, तो के ए को क कहते हैं। और खा को कैसे कहेंगे, इसके के साथ में ख, के साथ में एच लगा दीजिए तो ख। और गा को जी ए ग, और घा लिखना हो तो जी एच और जोड़ देंगे, जी के साथ में एच और जोड़ देंगे, जी एच ए घ। ऐसे अंग अंग एन जी ए अंग, ना की आवाज आ रही यानी एन, और जी ग अंग एन जी ए, च सी एच, इससे चा हो जाता है, ए लगा देंगे चा। और छा लिखने के लिए सी एच, इसके साथ एच और ऐड कर दीजिए तो छ हो जाएगा, सी एच एच ए छ। जा को जे ए ज, और जे के साथ में एच और अगर जोड़ दें तो झा हो जाता है, जे एच ए झ। वाई ए एन, या पहले आ रहा है तो ये वाई ए एन न, वाई ए एन टा में टी की आवाज आ रही तो टी ए ट। अब टा के साथ में ठा अगर बनाना है तो एच और जोड़ देते हैं, टी एच ए ठ। ड डी से ले लो, डी डी ए ड। ढा करना है तो डी में एच और जोड़ दीजिए, डी एच ए ढ। यानी ए आ ए एन ए तो हो जाएगा अण। ता को साउथ में टी एच भी कहते हैं, और यहाँ के लोग उसको टी से ता को डिनोट करते हैं, यानी ता लिखना हो तो टी से उसको लिखना शुरू करते हैं। और थ लिखने के लिए टी के साथ में एच जोड़ देंगे तो टी एच थ, या फिर टी एच ए थ। ऐसे दा को डी ए द, जैसे डा में किया था वैसे दा में हो रहा है, डी ए द। धा को करने के लिए डी एच ए ध। ना को एन एन आ रहा है, एन में ना छिपा हुआ है तो एन ए न। फिर पा पी से पा, पी ए पा। फा को करने के लिए पी एच ए फ, या इसको हम एफ से भी, एफ में फा अच्छा रहता है तो एफ में फा अच्छा रहता है, इसलिए एफ से भी कहते हैं, एफ ए फा। बा बी सोचो, बी में बा रहा है तो बी ए बा। भा, अब बी एच में बी के साथ एच और जोड़ दो भा हो जाएगा, भा बी एच ए भ। म एम ए म। य वाई ए य। र आर में देखो र आ रहा है तो आर ए र। ल एल में लाया तो एल से एल ले लिया और ए जोड़ दिया तो ल। व वी में व छिपा हुआ है तो वी ए व हो गया। या इसको डब्लू से भी, डब्ल्यू यहाँ डब्ल्यू को भी व से कभी कभी लिखते हैं तो डब्ल्यू ए व। श एस एच श। और जो पेटचिरी शाह होता है उसको भी एस एच से कहते हैं। सा एस ए स। ह एच चा, लेकिन वहाँ पे उसको हा कहेंगे, एच को हा में लेते हैं। क्षत्रिय वाला छा, इसको के एस एच ए, क्षत्रिय वाला शा लिखना होगा तो के एस एच लिखेंगे। त्र टी आर ए त्र, त और रा आ, त्र टी आर ए त्र। ज्ञ जी वाई ए ज्ञ। इस तरीके से हम आपको व्यंजन लिखना
बता दिया। अंग्रेजी में वर्णों को दो तरीके से लिखा जाता है। पहला, अंग्रेजी के बड़े अक्षर जिनको कैपिटल लेटर्स कहते हैं, या उनको हम अंग्रेजी में अपर केस भी कहते हैं। दूसरे, छोटे अक्षर यानी स्मॉल लेटर, या उसको लोअर केस भी कहते हैं। अपर लेटर्स को, अपर केस को कैपिटल ए, बी, सी इस तरह लिखा जाता है, और लोअर केस में छोटी अंग्रेजी ABCD चलती है। तो इस तरह से आप पा गए हैं कि अपर केस और लोअर केस भी अंग्रेजी के दो तरीके से लिखा जाता है। और आगे मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा आपका कि जैसे हमने बताया डबल ओ यानी ऊ या यू, तो ये बड़े ओ की मात्रा को बताता था, मैंने बताया। लेकिन कहीं कहीं इसकी बात गलत साबित हो जाती है। जैसे COOK, तो कूक नहीं कहेंगे इसको कहें कुक। कुक माने बनाना, कुक माने बनाना। यहाँ पर चीज थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो जो हमने सिखाया वहाँ पे यहाँ पे वहाँ थोड़ा नियम बदल जाता है। तो इसलिए हर चीज़ नियम से नहीं चलती। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है कि कहीं कहीं ये अपना नियम खुद दिखाने लगती है। क्या आप जानते हो कि जो लेटर्स होते हैं, इन्हीं लेटर्स से मिल करके वर्ड बनता है। इन लेटर्स मिल करके वर्ड बनता है, और वर्ड्स जो है ये मिल करके एक सेंटेंस बना देते हैं। यानी जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगे और आपस में मिलेंगे तो एक सेंटेंस बन जाएगा, और कई सेंटेंस को मिला करके एक पैराग्राफ बन जाता है। मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, या आई लव हिम। तीन हमने सेंटेंस लिखे, तो तीन सेंटेंस ये मिल करके एक पैराग्राफ बना दिया। जबकि इसमें देखा जाए तो अगर हर एक को, जैसे राम इज अ गुड बॉय, इसको अगर पढ़ेंगे, राम को अलग कर लेंगे, तो इस तरह 15 शब्द हो जाते हैं, यानी 15 वर्ड्स हो जाते हैं इसमें। और इनमें अक्षर कितने होंगे, लेटर्स कितने होंगे, कुल मिला के अगर जोड़ोगे आप तो 43 अक्षर हो जाते हैं। मान ली 43 लेटर, 43 लेटर्स हो जाते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ता हूं मैं। जब आप किसी से मिलते हैं भाइयों, जब आप किसी से मिलते हैं तो उसका अभिवादन करते हैं, ग्रीट करते हैं, कुछ कहते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं, चलो हम इस बात का बताते हैं कि आप क्या पहले बोलते हैं, और ये क्यों बोला जाता है। वो डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति किस उम्र का है, किस, हमारा उससे क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, और किस ओहदे पर है, वो किस पद पे है। इस तरीके से हम उस टाइम क्या बोलते हैं ये उस पर निर्भर करता है। तो आओ बताते हैं आपको। जैसे आप जब किसी से मिलते हैं तो नमस्कार बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में चाहे आप नमस्कार सुबह बोलें, दोपहर बोलें, शाम को बोलें, या कभी भी बोलें, नमस्कार मिलने में नमस्कार बोलें, लेकिन अंग्रेजी में बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो मैं बताता हूँ, सुबह 12 बजे तक, यानी दोपहर के 12 बजे तक क्या बोलेंगे जब किसी से मिलेंगे, गुड मॉर्निंग। अगर वो सर है तो सर बोलेंगे गुड मॉर्निंग आंटी, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग ब्रो, इस, या गुड मॉर्निंग गाइस, इस तरह बोलेंगे। मगर जब उससे विदा होंगे, जब उससे चलने लगेंगे, जब वो चलने लगेंगे या मैं चलने लगूंगा, तो क्या बोलेंगे, बाय, टेक केयर, सी यू। अगर फिर उससे मिलना चाहते हैं, सी यू, हैव ए नाइस डे, इस तरह की बात करेंगे। और दोपहर के बाद, दोपहर 12 बज गया, उसके बाद दोपहर से 12 बजे से शाम के 5 बजे तक क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून। अगर कोई मिलता है तो सबसे पहले बोले
गुड आफ्टरनून। जब हम उससे चलेंगे, छोड़ेंगे, यानी उसको जाने देंगे, या हम खुद जाएंगे, या मैं खुद उससे बिछड़ रहा हूँगा, या उससे जा रहा हूँ, अलविदा कह रहा हूँगा कि अब चलता हूँ, तो क्या बोलूँगा? बाय, टेक केयर, सी यू, हैव ए नाइस डे। अब रही बात शाम के 5 बजे के बाद क्या बोलेंगे, तो शाम के 5 बजे उसके बाद अब हम बोलेंगे शाम के 5 बजने से रात के सोने तक किसी से मिलेंगे जब, तो हम बोलेंगे गुड इवनिंग। क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग। और जब हम उससे जब विदा लेंगे तो कहेंगे गुड नाइट, टेक केयर, बाय, सी यू, यानी फिर मिलेंगे। ये सिलसिला जारी रहता है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ रात के 9 बजे और कोई आपसे मिलने आता है, तो आप क्या बोलेंगे? गुड नाइट? नो, गुड नाइट नहीं कहेंगे, गुड इवनिंग, वेलकम, आइए, गुड नाइट नहीं कहेंगे। मगर जब वो सोने जा रहा हो, या हमारे घर से निकल रहा हो, या हम उसको विदा कर रहे हो, तब बोलेंगे गुड नाइट। और यदि वो व्यक्ति पहले से परिचय है, या छोटा है, या बहुत फेमिलियर है, दोस्त है, तो उसको बोलेंगे हेलो, हाय, इस तरह बोलेंगे। तो आपको मालूम हो गया ये फॉर्मल है। अब मैं बताता हूँ शिष्टाचार क्या होता है, मैनर्स क्या होते हैं। किसी भी व्यक्ति के पर्सनालिटी जो है उसके मैनर्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी किस तरीके का वो आदमी है, शिष्टाचार कैसे है उसके। अगर आप किसी से कोई चीज़ मांगते हैं तो अंग्रेजी में बड़ी पोलाइट वे में, बड़ी नम्रता से बोला जाता है। हिंदी में तो कुछ हमारे भाई दे दे, लेकिन अंग्रेजी में प्लीज़, काइंडली, ये वर्ड्स लगाए जाते हैं। प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़, काइंडली, ये 2 शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जब हम उससे वो चीज़ ले लेते हैं और वो हमें दे देता है, तो हम कहते हैं थैंक यू या थैंक्स। इस तरीके से हम उसको बोल देते हैं। और जब थैंक्स बोलता है तो थैंक्स का जवाब हम थैंक्स के जवाब में भी कहना पड़ता है। यानी मैंने थैंक्स बोल दिया तो वो थैंक्स के जवाब में क्या बोलेगा? वेलकम, मेंशन नॉट, माय प्लेजर, इट्स ओके। तो ये सारी चीज़ें वो बोलेगा। अगर उसने थैंक यू बोला है तो मैंने बोलना है, क्या बोलना है? इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। अब मैं बताता हूं कि आगे अगर टेलीफोन पे बात हो रही है, मान लो आपको फ़ोन आ रहा है और फ़ोन पे आपको कोई चीज़ समझ नहीं है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप बोलोगे आई बेग योर पार्डन, या आई एम सॉरी, आई डिडंट गेट इट, या कहोगे एक्सक्यूज मी। बड़ी नम्रता से बोलना है, तेज नहीं बोलना, धीमे से, एक्सक्यूज मी, ये कहते हैं। या कहोगे विल यू प्लीज रिपीट, आई डिडंट गेट यू, आई डिडंट गेट यू। जब आप फ़ोन पे बात करते हैं और आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है या समझ नहीं आ रहा है, तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप किसी महिला या किसी बुजुर्ग या किसी सम्मानित व्यक्ति को रास्ता दे रहे हो तो उसको लिए बोलेंगे आफ्टर यू, मतलब पहले आप चले उसके बाद, पहले आप, आफ्टर यू, यानी आपके बाद में, आफ्टर यू। इसको उल्टा कैसे हो? पहले आप। इस तरीके से जब आप बोलेंगे तो एक अच्छे खासे सभ्य समाज के लोग माने जाएंगे, अच्छा आपको रिस्पेक्ट मिला, व्यवहार मिलेगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि हाउ आर यू, तो आप जब जवाब देंगे आई एम फाइन, लेकिन साथ में ये भी कहेंगे
या आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। अगर आपने इतना कह के छोड़ दिया कि आई एम फाइन, इसका मतलब आपने तो अपना बता दिया लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। तो पूछना है व्हाट अबाउट यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, मतलब आप अपना बताएं। या ग्रेट, यू टेल, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताएं। या जब वो बोलेगा हाउ आर यू, वो फाइन, एंड यू, और आप। तो इस तरीके से आप उसका जवाब देके फिर उससे पूछ सकते हैं। तो एक शिष्टाचार की निशानी होती है। आगे अगर दो आदमी कहीं बातचीत कर रहे हो और आपको बीच में बोलना हो तो बड़े पोलाइट वे में बोलेंगे सॉरी टू इंटरप्ट, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरवीन। और जब इतना कहने के बाद जब वो रुक जाएगा तब तो अपनी बात कह सकते हो। इस तरीके से आप उसको बीच में टोक सकते हो। सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरवीन, माने मैं आपके बीच में बोलना चाहता हूँ, आपको रोकना चाहता हूँ। तो एक सिविलाइज्ड और कल्चर आदमी की ये निशानी होती है। तो ये शब्द आपको इस्तेमाल करने हैं और याद रखना है। प्लीज़, थैंक्स, वेलकम, ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इनको याद रखना है। अब कोई घड़ी के बारे में बात करते हैं। टाइम क्या हुआ है, व्हाट इज़ द टाइम, समय क्या है। आप घड़ी देख के बोलेंगे कि 4 बजे, 5 बजे, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? 4 o'clock, 5 o'clock या 11 o'clock। जब पूरे बजे होंगे तब, यानी 4 बजे तो 4 o'clock, 5 बजे तो 5 o'clock। मगर जब 4:20 हुए हों या 8:20 हुए हों तो कैसे बोलेंगे? तो मिनट को पहले ले आएंगे और हो गया नहीं पास्ट, अब कितने बजे हैं वो बोल देना है। तो जैसे 8:20 यानी 20 मिनट पास्ट, यानी 20 मिनट गुजर गए। कब? 8:20 गुजर गए, 20 past 8। ऐसे 15 मिनट गुजर गए, मान लो 7:15 हुए तो 15 past 7। 22 मिनट गुजर गए, 22 past 2। इस तरह की बात करेंगे। तो इतने बजकर इतने मिनट जब यहाँ कहीं होगा तो मिनट पहले बोलेंगे, उसके बाद पास्ट बोलेंगे, उसके बाद कितने घंटे यानी 7, 8, 9, 10 जो घंटा हो उसको बोलेंगे। जैसे 6 past 5, 5:06, 6 मिनट यानी 6 past 5। इतने बजने में इतने मिनट का फार्मूला, इतने बजकर इतने मिनट, यानी अब इसमें 5 बजने में मान लो 10 मिनट बाकी हैं, बाकी वहां तो गुजर गए थे, यहाँ बाकी हैं, तो क्या कहेंगे? जैसे 10 मिनट बाकी हैं, 10 to कितने में? 5 बजने में, तो 10 to 5। 12 मिनट बाकी हैं 2 बजने में, तो 12 to 2। 12 मिनट बाकी हैं 11 बजने में, तो 12 to 11। ऐसे 5 मिनट बाकी हैं 8 बजने में, तो 5 to 8। इस तरह बोला जाएगा। तो बाकी जहां शब्द हो, यानी 8 बजने में 20 मिनट हैं या 8 बजने में 20 मिनट बाकी हैं, तो वहां 2 लगाएंगे। और जहां 20 मिनट हो चुके हैं वहां पास्ट, यानी हो चुके हैं यानी गुजर गए। और जहां होने वाले हैं वहां 2, और जहां गुजर गए वहां पास्ट। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 30 मिनट को आधा घंटा कहते हैं और 15 मिनट को चौथाई घंटा। तो चौथाई घंटे क्वार्टर कहेंगे, क्वार्टर, और आधे को हाफ। तो इसको हम लिखेंगे जैसे 8:15। 8:15 को क्या करेंगे? 15 past 8। एक तरीका ये है कि 15
8:15, या हम कहेंगे 8:15, क्वार्टर गुजर गया, 8:15 यानी 7:15, 9:15, 10:15 यानी 9:45, 9:45, 11:15 यानी क्वार्टर गुजर गया है, क्वार्टर गुजर गया है। सॉरी, सवा सवा सवा, 8:15 में नहीं, सवा गुजर गया है, सवा गुजर गया है, सवा गुजर गया है। क्वार्टर माने सवा या चौथाई, 8:15 माने चौथाई, 15 मिनट गुजर गए हैं, यानी 8:15, इसको 11:15, 11:15 यानी 11:15, 10:15 यानी 10:15, 8:15 यानी 8:15, इस तरीके से। इसी तरीके से हम आगे चलेंगे। 8 बजने में 15 मिनट बाकी है, 8 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो इसको कहें क्वार्टर टू यानी 15 to 8, क्वार्टर टू या क्वार्टर टू 8, 15 मिनट बाकी है, पौने आठ, इसको क्वार्टर टू कहते हैं। और आधा जब हो जाएगा तो उसको, जैसे 5:30, तो 5:30, या इसको दूसरे कहते हैं 5:30। अब और एग्जांपल हम बताते हैं, जैसे मान लो 12 बजे, 12 नहीं मतलब 4 बजे हैं तो 4 o'clock, 5 बजे तो 5 o'clock, 7 बजे तो 7 o'clock, 11:20 तो मिनट पहले ले आओ, 11:20, 1 बजने में 7 मिनट, यानी 1 मिनट में, 1 बजने में 7 मिनट बाकी, यानी 7 to, अब 2 आ जाएगा, जहां बाकी बात होती तो 2 आ जाता है, 7 to 1, 3:30 यानी 3:30 o'clock, 3:30 o'clock। सवा जहां होगा, जैसे 9:15 तो 9:15, 10 बजने में 10 मिनट है, क्वार्टर टू 10, 10 to 10, 10 बजने में 10 मिनट, 10 to 10, 10 मिनट बाकी हैं 10 बजने में, तो 10 to 10, पौने 10 यानी 45 मिनट पूरे निकल गए, चौथाई बचा रही ऊपर वाला, तो उसको पौना, 3/4 को पौना कहते हैं। तो पौने दस को क्या कहेंगे, क्वार्टर टू 5, यानी 15 मिनट बाकी है, क्वार्टर टू 5, पौने 5। 10:30 को कहेंगे 10:30, ऐसे बोलेंगे। अब मैं बताता हूँ, रात के जब 12 बजते हैं, रात के 12, तो उसको लिखने का तरीका होता है। यहाँ जैसे हिंदी में रात्रि 12 बजे, रात्रि 2 बजे, रात्रि, तो वहाँ अंग्रेजी में अलग सिस्टम है। अंग्रेजी में रात के जब 12 बजेंगे तो उसको AM कहेंगे, 12 AM। उसके बाद 1 बजेगा, उसको भी AM, 5, 7, 8, 10, 11 और 11:59 यानी 11:59 तक को हम AM ही कहते हैं। और जब 12 दोपहर बजेंगे तो उसको 12 PM कहते हैं। फिर 1 बजेगा दोपहर बाद, उसको 1 PM, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब PM में चलते रहेंगे। कब तक चलते रहेंगे? रात के 11:59 तक, यानी 11.59 मिनट तक हम PM चलता रहेगा। और जहां 12 रात का हुआ फिर AM में आ जाएगा। अब हम आपको
गिनती बताते हैं, गिनती कैसे बोली जाती है, अंग्रेजी में न्यूमेरल्स कैसे बोले जाते हैं, कैसे उनका उच्चारण किया जाए, प्रोनाउंसिएशन कैसे, प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके बाद 30 40 50 60 70 80 90 100। सब में हम जैसे 21 का नाम 21 31 41। 1000 को हम कहेंगे 1000, 1 और 3 जीरो 1000, उसको कहेंगे 1000। और 1,00,000 में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। 1 लिखेंगे और 5 बार जीरो लिख देंगे तो 1 लाख कहलाता है। 10 लाख को कैसे लिखेंगे? 10 लिख देंगे, 1 जीरो, और लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो, तो 10 लैक्स। 10 लैक्स को 1 मिलियन कहा जाता है। और 100 लाख को 1 करोड़। 100 लिख देंगे, 100 लिख दिया, और लाख में कितने जीरो? 5, और 2 ये 7 जीरो, यानी 1 करोड़। 1 करोड़ हो गया। और 100 करोड़ को 1 बिलियन कहते हैं। 100 करोड़ को अरब या 1 बिलियन कहते हैं। अब बात चली है कि जैसे कोई आदमी पूछता है आपसे कौन सी क्लास में हो, या कौन सी क्लास में ट्रेन से सफ़र करके आओ, तो आप बोलोगे फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 4th क्लास, 5th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास। बच्चे जब होंगे तो 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास, यानी 12वीं। यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे यानी डिग्री कर ले रहे होंगे तो उसको ग्रेजुएशन कहेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन बनी MA की डिग्री, MSc, MCom, ये सब पोस्ट ग्रेजुएशन कहलाती है। अब कोई जैसे मान लो हम आपको एक चीज पूछ रहे हैं कि कोई शीशे का गिलास है, उसमें पानी डाल देते हैं, पानी डाल करके उसको आधा भर देते हैं, आधा खाली, तो हम उसको बोलेंगे 1/2 यानी हाफ। और अगर हम उसका 1/3 हिस्सा भरते हैं 1/3, तो उसको कहेंगे 1/3। चौथाई हिस्सा केवल भरते हैं, बाकी खाली रहते हैं, तो उसको बोले 1/4। पांचवा हिस्सा केवल भरते हैं गिलास का, केवल नीचे पांचवा हिस्सा, उसको बोलेंगे 1/5। 2/3 भरेंगे 2/3, और 3/4 होगा तो 3/4। इस तरीके लिखा जाता है। अब कितने गुना कोई चीज होता है? सिंगल 1 गुना, 2 गुना डबल, ट्वाइस 2 फोल्ड, ऐसे लिखो। ये डबल, जैसे किराए के दे हमसे उसने डबल ले लिया, या ट्वाइस टाइम चार्ज किया, या 2 फोल्ड यानी 2 गुना पैसा ले लिया। ऐसे 3 टाइम्स, 3 फोल्ड्स या थ्राइस, 4 गुना यानी 4 टाइम्स या 4 फोल्ड, इस तरीके से। अब मैं आपको कुछ और चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, विराम चिन्हों के बारे में, पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं। यानी जब हम किसी बात को कहते हैं, कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं में रुकना पड़ता है, कहीं थोड़ा रुकना पड़ता है, कहीं बिल्कुल रुकना पड़ता है। तो इस तरीके से एक पाज एंड स्टॉप्स का एक सिलसिला चालू होता है। तो कई तरीके के चिन्ह आते हैं,
जिनको मैं बताता हूँ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क माने प्रश्नवाचक चिन्ह, ऐसे लगाया प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये मार्क हमेशा कब आता है? जब कोई प्रश्न पूछता है। क्या पूछेगा? जैसे पूछता है हु आर यू, आप कौन है? हु आर यू, आप कौन है? व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? या क्या आप अपने पापा से प्यार करते हो? डू यू लव योर फादर? डू यू लव योर डैड? तो क्या जहां प्रश्न चीज होता है वहां क्वेश्चन मार्क का निशान लगाया जाता है। क्वेश्चन मार्क। एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह। जब हम अचानक से कोई चीज, हैरानी से कोई चीज होता है, दुआ देते हैं या शाबाशी देते हैं या नाराजगी प्रकट करते हैं, तो हम आश्चर्य से बोलते हैं। जैसे कहते हैं भगवान आपको आशीर्वाद, गॉड ब्लेस यू, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, वाव वाव वाह, बाय गॉड ग्रेस, भगवान की दया से। कितने दुख की बात है, हाउ सैड, हाउ ट्रेजिक, कितने दुख की बात है। उसकी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर ही, उसकी इतनी हिम्मत। तो यहां एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, ऐसे पॉइंट नीचे, एक्सक्लेमेशन मार्क। टेरिबल मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। अमेजिंग, ऑसम, बकवास, असर, नॉनसेंस, ऑफुल। भगवान का शुक्र है, थैंक गॉड। हरी, हुर्रे। हुर्रे कब करते हैं? जब जीत हो जाती है। तो ये हुई नहीं बात, हुर्रे, दैट्स इट, जरूर, श्योर, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, वास्तव में, शाबाश, वेल डन। क्या खबर है? व्हाट्स न्यूज, व्हाट ए न्यूज, खबर क्या है? सच में, रियली, इज इट? बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। क्या आइडिया है? व्हाट एन आइडिया। इनमें ये विस्मयादि यानी अचानक से चीजें होती हैं तो एक हैरानी होती है, उसको वहां पे इस तरीके से वर्ड यूज होते हैं। फुल स्टॉप कहाँ इस्तेमाल होता है? पूर्ण विराम। तो फुल स्टॉप वहां होता है जब हम कोई सेंटेंस करना बंद करते हैं, यानी वर्ड्स लिख करके एक चीज को पूरा करते हैं तो सेंटेंस पूरा हो जाता है, तो उसको फुल स्टॉप वहां लगाते हैं। उसको पूर्ण विराम कहते हैं, हिंदी में पूर्ण विराम। जैसे आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, तो 3 यहां पे वर्ड हो गए। कमिंग के बाद फुल स्टॉप लगा दें तो ये एक सेंटेंस पूरा हो गया, पूर्ण विराम लग गया। श्याम अच्छा लड़का है, श्याम इज ए गुड बॉय, यहां पूर्ण विराम लग गया, फुल स्टॉप लग गया। तो इस तरीके से जब सेंटेंस पूरा होता है तो पूर्ण विराम लगाया जाता है। अब आपको बताता हूं कुछ फुल फॉर्म होते हैं, जैसे एमएलए। एमएलए का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। पीएम प्राइम मिनिस्टर। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बीए बैचलर ऑफ आर्ट। E.G एग्जाम्पली ग्रेशिया, इसका लैटिन वर्ड है ये। I.E जहां लिखा होता है IED एस्ट, ये भी लैटिन वर्ड है। ETC एसेट्रा। जैसे मैं आगे बताता हूं, आई कैन प्ले मेनी इंस्ट्रूमेंट,
मैं कई चीज़ें बजा सकता हूँ। ईजी जैसे गिटार, गिटार कामा सितार कामा पियानो एक्सेट्रा आदि आदि। मैं केवल 3 यंत्र बजा सकता हूँ। इसको लिखेंगे आई कैन प्ले ओनली 3 इंस्ट्रूमेंट्स जैसे आई गिटार, सितार एंड पियानो। कामा फुल स्टॉप कैसे लगाएंगे? अगर आपको किसी बात के बीच में जरा सा विराम देना हो, जरा सा रुकना हो, तो कामा लगाएंगे। जैसे कहेंगे राम राम यहाँ हो, राम कम हियर। अब मैं कहूँगा कि मेरे कई दोस्त हैं जैसे अमन, अमित, संदीप आदि आदि। तो आई हैव मेनी फ्रेंड्स सच एज अमन, अमित, संदीप एक्सेट्रा। इस तरह लिखेंगे। अगर वो आया तो मैं नहीं आऊंगा, अगर वो आया तो मैं नहीं आऊंगा। इफ ही कम्स कॉमा आई विल नॉट कम। अगर वो आया तो मैं नहीं आऊंगा। इफ ही कम्स, अगर वो आया, कॉमा आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा। राम मेरा सबसे अच्छा दोस्त उसका भाई है। राम मेरा सबसे अच्छा दोस्त उसका भाई है। तो राम कॉमा माई बेस्ट फ्रेंड इज हिज ब्रदर, उसका भाई। कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखी जाती है उसको कोटेशन मार्क्स कहते हैं। जब हम कोई चीज, कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसकी बात को हम जब लिखते हैं तो इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। जैसे राम ने कहा, राम सेड, कामा नीचे कामा लगा दिया, और ऊपर क्या उसने बोला वहां ऊपर इन्वर्टेड कामा के अंदर पहले और लास्ट दोनों में लगाते हैं। राम सेड क्या बोला? आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं। मैनेजर सेज, मैनेजर कहता, क्या कहता है? कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कस्टमर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इन्वर्टेड कामा हमेशा कही गई बातों पे शुरुआत में और आखिर में लगाई जाती है। कॉलन क्या होता है? कॉलन माने 2 बिंदियां, ऐसे कॉलन, एक 2 बिंदियां लगाई जाती हैं, इसको कॉलन कहते हैं। जैसे आई मेट मेनी पीपल, मैं कई लोगों से मिला, कॉलन लगा दी, 2 बिंदी लगा दी। जैसे राम कॉमा श्याम कामा घनश्याम कामा कुलदीप एंड राजेश। दूसरी, हमारे पास कई चीजें हैं, आई हैव मेनी थिंग्स, आई हैव मेनी थिंग्स। जैसे, तो 2 पॉइंट लगा दिया। जैसे बुक, वेजिटेबल्स, पेन्स, सुगर्स, राइस एक्सेट्रा। सेमी कॉलन क्या होता है? सेमी कॉलन एक पॉइंट ऊपर है, नीचे हल्का सा कामा होता है, उसको सेमी कॉलन कहते हैं। जैसे हम इसको एक एग्जांपल देके बताता हूं। मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 25 अक्टूबर 2008, कामा 15 जनवरी 2010, 23 मार्च 2012। कामा कर करके लिखेंगे तो ये गलत होगा। इसको लिखना है इस तरीके से, मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 25 अक्टूबर, 2008। अब यहां से सेमी कॉलन लगा देंगे, सेमी कॉलन लगा देंगे। अब बाकी डेट लिख देंगे, यानी इस तारीख को, इस तारीख को, इस तारीख को मीटिंग हुई थी। तो ये लिखना ऐसे किया जाता है। अपॉस्ट्रोफी क्या होता है? अपॉस्ट्रोफी कामा ऊपर लगाया जाता है, इसे अपॉस्ट्रोफी कामा। अपॉस्ट्रोफी कामा
दो तरीके में लगाया जाता है। जब किसी चीज पोजीशन, जब किसी के पास कोई चीज होती है, पोजीशन में हो, तो उसको अपास्ट्रॉफी लगाई जाती है। जैसे घनश्याम का या किशोर का, तो राम्स, राम का राम्स हो गया। किताब का बुक्स, बुक लिखा और कामा लगाया ऊपर के आगे और एस लिखा, बुक्स यानी बुक का। बच्चों का चिल्ड्रेंस, चिल्ड्रेन लिख दिया और कामा और एस और लिख दिया, चिल्ड्रेंस। मम्मी का मदर्स। दो शब्दों को एक बनाने के लिए भी कामा, अपास्ट्रॉफी कामा इस्तेमाल किया। जैसे डज नॉट, जैसे डज नॉट, इसको एक में जब जोड़ेंगे तो डजंट हो जाएगा, डजंट। तो जो डज नॉट दोनों एक साथ लिखने पे एन के बाद में ओ आता है, उसको हटा देंगे, एन ओ की जगह पे ऊपर अपास्ट्रॉफी कामा लगा देंगे, अपास्ट्रॉफी, उसको अपोस्ट्रॉफी कामा कहते हैं। उसको अपोस्ट्रॉफी लगा देंगे, डजंट, डजंट। डज नॉट कहने वाला डज नॉट नहीं कहेंगे, डजंट कहेंगे। इज नॉट है तो इजेंट हो जाएगा। यानी जो ओ है उसको खत्म करेंगे और ओ के खत्म होने पे एन के जस्ट ऊपर एक कॉमा लगाएंगे, उसको अपोस्ट्रॉफी कामा कहते हैं। हैज नॉट, हैजेंट। हैव नॉट, हैवेंट। आई हैव, आई। इसमें एच और ए दोनों गायब हो जाएंगे। आई, आई लिखा, कामा लगाया, आई। यू आर, योर। यू आर, यहां पे ए हटाएंगे तो लिखेंगे यू, फिर कामा, आर ई, योर। इस तरह लिखा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, इतनी बातें बताने के बाद मैं थोड़ा और आगे चलता हूं। दिनों के नाम बता देते हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? सोमवार मंडे, मंगलवार ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये होते हैं। वेडनेसडे को वेडनेसडे भी कहते हैं और वेडनेसडे भी कहते हैं। थर्सडे को थर्सडे कहा जाता है। ये तो हो गए सप्ताह के दिन, 7 days ऑफ ए वीक। एक वीक में 7 दिन होते हैं, ये बता दिया मैंने। अब चलिए आपको बताता हूं मैं कि महीने क्या होते हैं, साल में कितने महीने होते हैं। तो 12 month ऑफ ईयर, साल में 12 महीने होते हैं। बताता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरीके से सारी महीने आपके बता दिया। अगर आप, ये आज पहला दिन था, मैं आप इसी तरीके से हर एक दिन एक नया चैप्टर लाऊंगा आपके लिए, नया अध्याय सुनाऊंगा, नई चीज़ें बताऊंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़, नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, पुराने हैं तो लाइक और शेयर, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, मेरी वाच आवर बढ़ाओ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।